ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम अपना सेशंस वापस से कंटिन्यू करेंगे जो हम सॉलिडवर्क्स में 3D डिजाइन के बारे में सीख रहे थे। तो वापस से आज स्टार्ट करेंगे एक वीक फॉर डिजाइनर। ठीक है, तो और आज इसका पहला सेगमेंट है जिसमें हम शीट मेटल और वेल्ड मेट कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम ये कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबको पता होगा कि हाँ, हमारे क्लब में एक बहुत मेजर इवेंट होता है रोबो वॉर। ठीक है, तो रोबो वॉर के मैंने लास्ट ईयर की ये हमारा डिजाइन है। ठीक है, तो इसी के कुछ शीट मेटल के पार्ट्स हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले और फिर इसके बाद एक हम साथ साथ बनाएंगे और एक तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, हाँ ना बोलते रहो यार कुछ। क्लियर है सर। हाँ जी, परफेक्ट, क्लियर है सर। ठीक है फिर। तो सबसे पहले देखते हैं कि शीट मेटल पार्ट्स होते कैसे। तो पहले तो मैं इसकी बॉडी को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखोगे हम व्हील असेंबली की तरफ चलते हैं, मोटर माउंट की तरफ। ठीक है, ओके सो ये दिस ठीक है, तो ये हमारी व्हील असेंबली है जिसमें हमने मोटर को और व्हील्स को कनेक्ट कर रखा है। और इसमें तुम देखोगे ना तो चैसी से कनेक्ट करने के लिए हमने एक शीट मेटल का पार्ट बना रखा है। ठीक है, दिख रहा है क्या सबको? ये ब्लू कलर में देखो देखो देखो, दिख रहा है सर। है ना? तो ये ब्लू कलर का पार्ट बेसिकली शीट मेटल से बना हुआ है। शीट मेटल स्लैब, इनमें डिफरेंस होता है एक मेजरली जो होता है कि अगर आपका मटेरियल जो भी या फिर जो फिर आपका पार्ट है अगर उसकी थिकनेस 7 mm से ज्यादा है, हाँ, तो हम उसे स्लैब बोलते हैं। और अगर 7 mm से कम है तो हम उसे शीट बोलते हैं। ठीक है, मेटल शीट बोलते हैं। तो मेटल तुमने सुना होगा, मेटल स्लैब बोलते हैं हम, कभी मेटल शीट बोलते हैं। तो 7 mm से जो बड़ी होती है उसे स्लैब बोलते हैं और जो उससे छोटी होती है उसे हम शीट मेटल के कैटेगरी में रखते हैं। तो शीट मेटल पे काम करना बहुत इजी होता है क्योंकि हम उसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ड्रिल करना बहुत आसान होता है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और सॉलिड वर्क्स हमें अलग से एक फीचर देता है शीट मेटल के पार्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो आई होप सब अपने सॉलिड वर्क्स के साथ तैयार है, लैपटॉप सामने बैठे और कुछ नया सीखने के लिए आज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं ये शीट मेटल का पार्ट। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें वापस से दिखा देता हूँ। ये जो मोटर है ये जॉनसन की मोटर है, तो ये हम पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम नया पार्ट से, अरे इसको हटाओ पहले तो ये। ठीक है, न्यू, बहुत इजी है। ठीक है, और बहुत डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं और सॉलिडवर्क शीट मेटल के मामले में काफी फीचर्स देता है। ठीक है, जो हमें यूज भी नहीं करने पड़ते लेकिन हम बहुत ही मिनिमम स्टेप से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉप प्लेन में। ठीक है, और क्योंकि हम टॉप प्लेन से डिजाइन करने वाले हैं तो टॉप प्लेन में चलते हैं और हम चाहते हैं स्केच पे। ठीक है, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच, देन हम चूज करेंगे सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, परफेक्ट, सेंटर रेक्टेंगल, हाँ ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल करते हैं। तो लेट्स एक सेंटर रेक्टेंगल यहां बनाते हैं, इसी को सेंटर रखते हुए एक और बनाते हैं। ठीक है, ये देखना कि ये इसका सेंटर और इसका सेंटर ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। आप इसके सेंटर को क्लिक करें इसके और रिलेशन लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देन चलते हैं ट्रिम और हम ये वाले पार्ट ट्रिम कर देते हैं, जो भी इसके अंदर वाला है। ठीक है, और इसको भी क्या तक हो गया, दो रेक्टेंगल होंगे सबके, इजी था यार, ये हो जाना चाहिए सबका। तो यहाँ तक अगर सबका बन गया है तो हम चलते हैं वापस डायमेंशन देने में। तो ये वाली लेंथ है 60, ये है 50 mm। ठीक है, ये नीचे ध्यान से देख लेना कि तुम्हारे राइट बॉटम में तुमने मिलीमीटर ग्राम सेकंड चूज कर रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज ये रेक्टेंगल की वाली साइड, अरे आजा,
और ये है 25.4। ये भी हो गया। देन ये वाली लेंथ है 7.6 और ये भी 7.6। बहुत सुंदर। नेक्स्ट है ये वाली लेंथ जो है 45। तो सबकी बाउंड्री ब्लैक हो गई है क्या, बताओ। अच्छा ये देखो, तो मोटर मोटर दिख रही है तुम्हें, ठीक है। तो मोटर में देखोगे तुम, शाफ्ट है ना, वो थोड़ी असेंट्रिक है, सेंटर में नहीं है। हाँ ना, बोलो कुछ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा यस हूँ। सर। जो मोटर है ना, यस मोटर की सर, शाफ्ट है यस ना, सर। मोटर की शाफ्ट है वो सेंटर में नहीं है, तो ये हमें दिक्कत करेगी। तो इसका मतलब हमें डायमेंशंस अलग रखनी पड़ेगी, सेंटर सेंटर में नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम ना ये वाला पार्ट क्रिएट करते हैं कि जो शीट मेटल पे पार्ट इस पे अटैच होगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं और सर्कल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, इसके सेंटर पे थोड़ा जाएंगे, सर्कल को सिलेक्ट करके इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाकर और एक सर्कल क्रिएट करेंगे। मेक श्योर कि इसका सेंटर और ये जो रेक्टेंगल का सेंटर है ये वर्टिकल हो, ठीक है, यानी रिलेशन लगा दिया, ठीक है। इसके सेंटर को क्लिक करो, कंट्रोल सर्कल के सेंटर क्लिक करो और फिर तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी का एक पॉपअप आ जाएगा और वहां पर तुम वर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब डायमेंशन में जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमने सर्कल बनाया है इसका डायमीटर वो है 12 mm, 12 mm, ठीक है। और इसके सेंटर और रेक्टेंगल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो है 8 mm। सर सर आपने कहा था सर्कल में प्रॉपर्टी लगानी है वर्टिकल की, वो कैसे लगेगी सर एक बार? चलो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो करना क्या है, सेंटर सर्कल के सेंटर को पकड़ लो, ठीक है, क्लिक कर लिया, कंट्रोल दबा के ये जो रेक्टेंगल का सेंटर है, ठीक है, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो प्रॉपर्टी का एक टैब खुल गया तुम्हारे पास। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हें एक ऐड एडिशन का एक फीचर मिलेगा, टूल, ठीक है। तो वहां पर ना तुम्हें एक वर्टिकल का एक ऑप्शन मिलेगा, जो सेकंड ऑप्शन है वो आप क्लिक करिए और फिर आपका सेंटर और हो सर्कल का गया सर। सेंटर वर्टिकल हो जाएगा। किसी ओके को कोई हो गया। दिक्कत, किसी को और कोई दिक्कत नहीं, नहीं है मेरे हिसाब से तो, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं और आगे का करते हैं। तो एक सेंटर लाइन ले लो, ठीक है, और एक वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एक रेफरेंस के लिए, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल से, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा, इसको यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन क्रिएट करनी है तुम्हें, ठीक है। बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लो और ना इसके ऊपर एक सर्कल बना लो यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसका सेंटर कोलिनियर होना चाहिए इस लाइन से, मतलब मर्ज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है इसकी डायमेंशन। तो नट बोल्ट जो मोटर में लगेंगे वो होंगे हमारे 3 mm के, 3 mm, ठीक है, 3। और इसके सेंटर और इसका सेंटर के जो डिस्टेंस है ना वो है 15.25, ठीक है भाई, 15.25। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये दोनों सर्कल बन गए क्या सबके? हाथ उठा लो। तो ये आसान था, देखो 6 लोगों का बना है बस। आयुष कपूर सही, आयुष कपूर यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अगला करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है तो अब ना हम
ठीक है, तो अब हम इस सर्कल को सर्कुलर ज्योमेट्री देंगे। ठीक है, तो इसी में ही हमारे पास लीनियर ऑप्शन में सर्कुलर स्केच, पैरामीटर एंटिटी टू पैटर्न वो है हमारा आर्क। ठीक है, और पैरामीटर होगा हमारा इस सेंटर, ये वाला सेंटर। ठीक है, और हमें चाहिए 6 होल्स। ठीक है, तो यहाँ तक दिख रहा होगा सबको, तो ये हमने बना दी 6 होल्स। तो ये देखो, ये बहुत इजी था, देख कितनी जल्दी कर दिया हमने, 6 होल बना दिए एक साथ। ठीक है, ये बन गया क्या सबका, ये बताओ। सर एक बार रिपीट करना। चलो पॉइंट कौन सा लेना है जिसके रेफरेंस में है? ये देखो, ये सेंटर वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, मैं बनाता वापस बताता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो लीनियर स्केच में गए। ठीक है, तो इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में वहां पर आपको मिलेगा सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, सर्कुलर स्केच पैटर्न। लीनियर में तो क्या होता है कि एक लाइन में अगर तुम्हें पैटर्न बनाना हो, सर्कल में बनाना। ठीक है, सबसे पहले मैंने पैरामीटर आपको सिलेक्ट करना। पैरामीटर में आपको रेक्टेंगल का सेंटर। ठीक है, और उसी के लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है एंटिटी टू पैटर्न, इसको जो भी है वहां पर डिलीट करो। ठीक है, और एंटिटी टू पैटर्न में जाकर आपको ये छोटा वाला सर्कल सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर यहाँ पर पैरामीटर में दिक्कत होगी तो फिर पैरामीटर को डिलीट करो और फिर इसको सेंटर को क्लिक कर दो। हमें चाहिए 6 होल्स। ठीक है, तो 6 यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, इक्वली डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ओके, बहुत आसान था, देखो करो करो हो जाएगा। देखो यहाँ तक हुआ क्या सबका? हो गया सर। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे। हो गया क्या, बताओ। खुश हो गए यहाँ तक? यस सर, हो गया सर। स्केच फिलेट। ठीक है, स्केच फिलेट डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे और इस वाले कॉर्नर पे। और फिलेट पैरामीटर हम रखते हैं 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? Just because सर 18 mm। क्या दिखा रहा है? The resultant please ज्यादा सर 18 इसके लिए शायद बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा, सही बात है बिल्कुल। हमने ये वाली डायमेंशन नहीं बताया क्या इसको? वैसे खुद ही ऑटोमेटिकली कर लिया होगा इसमें। सही बात है। तो 10 ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला है ये वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, अब कर ही रहे तो फिलेट लगा ही रहे तो, लेकिन ये हमें करने 5 mm। ये भी हम कर लेते हैं। कर रहे तो लगे हाथ सब कर ही देते, क्यों ही, कोने वैसे भी अच्छे नहीं रहते। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। और ये छोटे वाले भी चलिए बातें कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्या सबका, बताओ। देखो गोल गोल कर लिया हमने सारे, जो जितने भी कोने थे ना, इनको हमने 10 कर लिया, बाकी को 5 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ तक हो गया? अब देखो एक दो ही चीज बाकी है बस। अब एक चीज करना है, यहाँ पर ना 2 सर्कल बनाने हैं। ठीक है, मतलब रोल केज से कनेक्ट करने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले सेंटर रेक्ट क्रिएट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ठीक है, जिसपे हम सर्कल बनाएंगे, और 2 सर्कल बना लो जल्दी जल्दी। ठीक है, और ना इनको पकड़ लो, इसको पकड़ो, कंट्रोल दबाओ, इसको पकड़ो, हाँ, और इक्वल कर दो इन्हें। ठीक है, और ना इनकी डाया दे दो 4 mm के बोल्ट से हम इन्हें लगाएंगे अपने फ्रेम पे। ठीक है, और इसका सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 9 mm। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो है
इसका सेंटर, ठीक है, और हमारे ओरिजिन का सेंटर ये है 7 mm, ठीक है। ये 2 सर्कल बना लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। यहां तक तो देखो बहुत बेसिक था, यहां तक तो हमने शीट मेटल में कुछ यूज नहीं करा, ठीक है। तो क्या सबका यहाँ तक हो गया, बताओ मुझे। मेरी स्क्रीन दिखी है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ना तो बोलो। हो गया सर। हो रहा है ना, ठीक है। ये इजी था देखो। कोई किसी को कोई दिक्कत हो रही तो मुझे बताओ, बताओगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे। देखो हो गया तो बताओ ना, फिर आगे करें। सर 1 हो गया मिनट। सर, हो गया। 1 मिनट रुकते थे, तरुण ने बोला ठीक है। ये हम डायवायर, ये होल होल बना रहे, समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं? ये जो होल बना रहे हैं ये हमारे चेसी से कनेक्ट करने के लिए, ये हमारे इस तरफ जो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाया, राइट हैंड साइड में जो होल करा है वो मोटर से माउंट होंगे, 3 mm के नट है, ठीक है। ये अरे इनसे, अरे तुम देखो ना, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? ये देखो छोटे वाले, ये देखो दिख रहा है क्या? इसमें जो होल्स है ना, ये 3 mm के, ठीक है। हमने ये वाली प्रोफाइल बनाई है इस तरफ, ये ठीक है। यहाँ मोटर लग जाएगी यूं की यूं, बस नट नेट टाइट करने अपने को। देखो यहाँ तक हो गया तो फिर देखो आगे करेंगे। अब तुम बोर कर रहे हो तो हम जाएंगे, अब मिरर करना है। ये हमें होल ना हमें इस तरफ भी बनाना है, ठीक है। तो मिरर करेंगे हम, तो मिरर एंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। और एंटिटी मिरर में हम सिलेक्ट करेंगे। देखो एंटिटी मिरर ना मतलब करना क्या है मिरर, ठीक है। तो हमें ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल करना है, किसके अबाउट करना है, ठीक है। तो अब हमें ये देखो, ये हमने सेलेक्ट कर लिया फ्रंट प्लेन, दिख रहा है क्या? यहाँ पर जाओगे ना, ये देखो यहाँ पर, तो जैसे मिरर अबाउट, पहले तो इसे क्लिक कर लो कि भाई मिरर अबाउट मतलब किसके अबाउट हमें मिरर करना है। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम चले जाएंगे, फ्रंट प्लेन को क्लिक करेंगे तो देखो 2 सर्कल अपने आप ही बन गए, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 2 सर्कल अपने आप बन गए, ठीक है। तो अब ये 2 सर्कल बन गए। अब हमारा देखो स्केच हो गया कंप्लीट, ठीक है। पूरा स्केच बन गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्केच बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो टूल बार में आ जाओ, टूल बार में राइट क्लिक करोगे ना तो अब तुम्हें शीट मेटल का ऑप्शन दिखेगा। अगर टिक है तो ठीक है, नहीं है तो टिक कर लो। देखो शीट मेटल ले आओ, ठीक है। शीट मेटल पे टिक करते ही यहाँ पर तुम्हारे शीट मेटल का टैब आ जाएगा। ये बताओ कि टैब आया है नहीं है टूल बार में, ये मुझे बताओ। हैंड्स अप करके, हैंड राइज करके, नहीं सर, दोबारा बताना। देखो दोबारा बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे तुम्हें, ठीक है। क्या करना क्या है, देखो ये देखो, ये वाला दिख रहा है तुम्हें, फीचर, स्केच, सरफेस, ये दिख रहा है क्या? कुछ नहीं करना है, यहाँ ना तुम्हें राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक में तुम्हें यहाँ पर सारे ही फंक्शन मिल जाएंगे जो सॉलिडवर्क्स देता है तुम्हें, ठीक है। हम आज यूज करेंगे शीट मेटल। तो शीट मेटल में अगर तुम्हारे टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो टिक कर दो। ये अब मेरे यहाँ पर नहीं है तो मैंने क्या करूँ, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाऊंगा, शीट मेटल मेरे टिक नहीं है तो टिक करूंगा, मेरा शीट मेटल खुल गया। अब मुझे शीट मेटल के टैब में आ जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं स्केच बंद कर लेते हैं, हो गया अपना स्केच का काम, ठीक है। शीट मेटल में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है यार, आप क्या कर रहे हैं, देखो हम देखो यहाँ पर ना सबसे लेफ्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें, बेस फ्लैंज स्लैश टैब, ठीक है। कुछ नहीं करना, वहां पर क्लिक करना तो, और यहाँ पर जाकर स्केच को हमें बता देंगे, ठीक है। ये हो गया बहुत सुंदर, देखो ये देखो शीट मेटल में बन गया ये पार्ट। अब करना क्या, थिकनेस हमें देनी है यहाँ पर शीट मेटल पैरामीटर, तो हम यूज करते हैं 2 mm की शीट, ठीक है। ये बन गई 2 mm की शीट। बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं, अलाउंसेस, बेंडिंग अलाउंसेस जो भी है, ऑटो रिलीफ, ये सब डिफॉल्ट, अपने को टेंशन नहीं लेना है इसकी, ठीक है। तो शीट मेटल पे हमने क्लिक करा, 2 mm की शीट बन गई है, ये देखो।
ठीक है, सर एक बात तो ये उससे नहीं बन सकती थी एक्सट्रूड वाले से? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती थी, पूछ रहा हूँ मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती थी। फर्क है सर? हाँ, करना फर्क क्या क्या है सर? फर्क क्या? उसका उसमें डिफरेंस क्या है, मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं सर। अरे फिर हम शीट मेटल के ऑप्शंस यूज नहीं कर पाते ना यहाँ पर, ये वाले। अब मैं तो बताता हूँ ना तुम्हें क्या क्यों वैसे अगर करते तो क्या दिक्कत आती। अच्छा ठीक है, अब देखो, अब ये देखो हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें अब ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हमने फोल्ड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, इधर आ जाते हैं नॉर्मल पे, स्केच पे चलते हैं एक बार, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये लाइन बनाई मैंने अभी, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और स्केच पे चले के एक लाइन बना लो बस, यहाँ पर आ जाओ, स्केच कर लो, एक लाइन सिलेक्ट करो, इस वाले कोने को पकड़ो, इस कोने को पकड़ो, मस्त एक लाइन बना दो। ठीक है भाई, वापस आ जाते शीट मेटल के टैब में। शीट मेटल पे आने के बाद ये देखो तुम, यहाँ पर ना तुम्हें एक ऑप्शन है एज फ्लेंज, फ्लैंग। ठीक है, फ्लेंज, फ्लेंज बोलेंगे ना, एज फ्लेंज दिख रहा है भाई तुम? नहीं, ये नहीं, स्केच स्केच्ड बैंड विद देखेंगे, एज फ्लेंज में नहीं। ये तुम वैसे एज फ्लेंज से बना सकते हो, हम अभी हमने ये लाइन खींची है तो हम स्केच्ड बैंड यूज करें। तो क्या करना है तुम्हें, स्केच बैंड पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस लाइन को क्लिक करना है और इस सरफेस को सेलेक्ट करना है। ये देखो बहुत सुंदर। ठीक है, और ओके कर देना। ये देखो भाई, ऐसा बैंड हो गया क्या सबका? ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है देखो। और ऐसे तुम चाहे तो और चाहते हो जैसे, और मैं तुम्हें इसके फीचर बताता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और यहाँ पर एच फ्लैंज है, एच फ्लैंज को क्लिक करो, और चाहते हो कि तुम इस लेंथ से, मतलब इस एच से अगर कोई अगर मैं चाहता हूँ कि ज्योमेट्री निकले, तो मैं बस इसको क्लिक करूंगा और ये देखो। ठीक है, तो ये सारे फीचर है, ये हम यूज नहीं करेंगे अब। ठीक है, इसे हम डिलीट कर देते हैं।